हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन जो बातें आपको नहीं बताते वो इन कार्डों के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके बारे में, उनके क्या सोच विचार हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना, ये रेखी माँ की एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी एनर्जी। तो ऊपर हमारे जैसे 4D 5D होते हैं, वहाँ हमारी एक लाइब्रेरी होती है जहाँ हम सबकी एनर्जी पड़ी होती है, बुक्स भी पड़ी होती हैं एनर्जी। क्योंकि हमारी आत्मा में एक छोटा सा हिस्सा आता है दुनिया पर जन्म लेने के लिए, बाकी हमारी जो एनर्जी है वो वहीं पड़ी रहती है, हमारे रिकॉर्ड वहीं होते हैं। जो हम पल पल सोचते हैं वो वहाँ रिकॉर्डिंग होती है। जो अब मैं रीडिंग भी कर रही हूँ ना, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि जब हम इस जर्नी पर, वैसे तो हर एक इंसान की जर्नी पर परमपिता परमात्मा की निगाहें होती है, लेकिन जब हम आत्मा की जर्नी पर चल पड़ते हैं तो एक एक पल की खबर अदृश्य शक्तियों को होती है। इसलिए हमने किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण प्यारी सी ऊर्जा दें, ताकि जो सोल्स दूर है, सेपरेशन में है, उनको राहत मिले। तो क्या बताना चाहते हैं कार्डों के द्वारा? आपके पर्सन बताना चाहते हैं, 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का होता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद समझ रहे हैं। जहाँ वो रह रहे हैं, चाहे उनका परिवार है, वाइफ है, कार्मिक है, सोलमेट है, वहाँ उनका मन नहीं लग रहा, क्योंकि वो आपसे दूर हैं। वो बहुत लो एनर्जी में है। चारों तरफ देखो एक इंसान बंधा हुआ है, और ये जो है ना स्वॉर्ड्स है, ये दर्द है, दर्द बिखरा हुआ है, और उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, इन बंधनों से मुक्त हो जाओ, आँखों से पट्टी खोलो। मैं ये नहीं बोलती कि जो आपका परिवार है, आपके कार्मिक है, उनके साथ बुरा सलूक करो। हाँ, उनको भी प्यार से डील करो, और ये आगे रास्ता है, इससे बाहर निकलो। बाहर निकल कर खुले में जीना सीखो। जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स को भेजेंगे ना, वैसी एनर्जी आपको देंगे। तो शनि देव आपको अच्छा फल देंगे अगर आप खुद अच्छा करते हो, अच्छे विचार रखते हो, अपने लिए सेल्फ लव में जाओ, परिवार को प्यार करो, चाहे वो कार्मिक हैं, जो भी हैं। आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि उनके साथ कैसे डील करना है। कोई गाली गलौज नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, प्यार से समझाओ, क्योंकि प्यार की एनर्जी बहुत हाई होती है। इसीलिए ये थोड़ी सी गाइडेंस थी। बंधनों से मुक्त हो जाओ, जैसे कि पक्षी आसमान में उड़ता है वैसे उड़ो। तो जहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मैं आप ही के साथ कंप्लीट फील करता हूँ, और मैं किसी के साथ इतना सहज नहीं होता, मुझे किसी के पास जाकर के शांति नहीं मिलती, ना कोई मेरी हीलिंग करता है, ना कोई मेरे दुख दर्द को समझता है। जिन उनके आसपास जितने भी दोस्त मित्र हैं, परिवार वाले हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, जिनके लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो बदले में उनको कुछ नहीं दे रहे। तो अब आस्ते आस्ते आपके डीएम को ज्ञान हो रहा है कि जितना मेरी डीएफ मुझे शांति देती थी, हील करती थी, उतना इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि ये यूनिवर्स के तरीके होते हैं समझाने के लिए। अब वो आप ही के साथ कंप्लीशन फील करते हैं, दुनिया की सारी खुशियाँ उनकी आप ही के पास जुड़ी हुई है। देखो कितनी प्यारी एनर्जी है। आगे है द टेम्परेंस। तो जहाँ पर आपके पर्सन देख रहे हैं कि मेरी डीएफ ने काफ़ी अपने ऊपर मेहनत कर ली है, तो चाहे वो आपके पास, आपके साथ नहीं बातचीत कर रहे, आपको ब्लॉक किया है, सेपरेशन पीरियड में हो जे, लेकिन हमारे दोनों के साथ ना एक टेलीपैथी जुड़ी रहती है, मैग्नेटिक पुल होता है जो एक पल के लिए भी टूटना नहीं। तो हमारी जो एनर्जी होती है, अंदर की आत्मा की एनर्जी, वहाँ उन तक पहुँचती है, उनकी हमारे तक पहुँचती है। वैसे तो हर एक इंसान जिसके बारे में हम सोचते हैं, हम सभी एनर्जी हैं, लेकिन हमारी ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे अटैच होती है एक दूसरे के साथ। तो जहाँ पर वो देख रहे हैं कि मेरी डीएफ अब पहले जैसी अग्रेसिव नहीं रही। पहले डीएफ भी देखो, हम पांच तत्वों का शरीर है, डीएफ से भी गलतियाँ हो सकती हैं, वो भी गुस्सा कर सकती है, बुरा भला बोल सकती है पहले पहले, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत है। शांत कैसे है? क्योंकि उसने अपने ऊपर मेहनत की है, परमपिता परमात्मा से जुड़ी है, सेल्फ लव में गई है, मेडिटेशन किया है, चक्रा बैलेंस किया है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी है। जितना हम ज्ञान की बुक्स पढ़ते हैं उतना हम अंदर से शांत होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं इस जर्नी में आई थी, तो उससे पहले मैं टेलीविज़न की बहुत शौकीन थी। मतलब मैं कोई सीरियल ऐसे होते थे जिनको मैं छोड़ती नहीं थी, हर एक एपिसोड देखती थी। लेकिन जो धार्मिक थे उनको मैं ज़्यादा देखती थी, जैसे रामायण है, महाभारत है, और शिव जी के इतने अच्छे अच्छे महादेव के सीरियल चले, वो तो मेरी आत्मा में बसे हुए थे। क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है कि इसको जर्नी देनी है, पहले तैयारी कर देते हैं। एक भी एपिसोड मैंने महादेव का नहीं छोड़ा। शिव और सती की जो स्टोरी है ना, वो अब हमारे साथ चल रही है।
क्योंकि यूनिवर्स पहले आपकी ट्रेनिंग करती है। तो जहाँ पर उसने अपने चक्र बैलेंस कर लिए हैं, अच्छी अच्छी बुक्स वो करती है, पढ़ती है। तो जो बताते बताते मैं रुक गई थी ना, वो मैं बताना चाहती थी कि 3.5 साल हो गए मैंने टेलीविज़न को एक तरफ उठा कर रखा है। मुझे ना कोई नाटक अच्छा लगता है, ना कोई फिल्म अच्छी लगती है, ना कोई गाना अच्छा लगता है। गाने वो अच्छे लगते हैं जो सूफ़ी होते हैं, जो परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं। तो जहाँ पर मैं आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपको, उनकी आत्मा आपको इस हालत में देखकर बहुत खुश होती है। उनको पता है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो, पहुँचाया किसने, उस इंसान के प्यार। इसीलिए उसको हमने ग्रेटिट्यूड अदा करना है। चाहे बातचीत नहीं हो रही, उसका शुक्राना अदा करो, रात को अरदास में उसके लिए भी अरदास करो, उसको हीलिंग दो, उसको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि उस इंसान को कुछ नहीं पता। देखा जाए तो शिव अंदर से भोले होते हैं, लोगों के पीछे लग जाते हैं, तो इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वो देखते हैं कि कितनी, देखो जल में खड़ी है और जल को बैलेंस कर रही है, ज्ञान है चारों तरफ, क्राउन पे जो थर्ड आई ओपन हो चुकी है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। हर एक चीज़ वो नोट करते हैं, चाहे वो आपसे दूर है। कितनी प्यारी एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं बंद करती हूँ वीडियो। बहुत प्यारी एनर्जी दी है यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। 3 कार्टों में बहुत कुछ दे दिया है।